जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। देखो भाई साहब, आप लोग संपूर्ण जितने भी हमारे सांसद और विधायक हैं, जो हमारे पूरी डेमोक्रेसी को संभालते हैं, या जो भी हमारा जो संविधान है उसका शपथ लेते हैं, कसमें खाते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और संविधान का जो भी चीज़ें होंगी, संविधान में जो भी बताया गया होगा, मैं उनका अनुपालन करूंगा। लेकिन संविधान ही यहाँ पर जो है घटिया बना हुआ है। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि घटिया संविधान बना हुआ है। हम लोग चूंकि 800 वर्ष यहाँ पर गुलाम रहे हैं मुगलों की वजह से, और 150 से 2 वर्ष अंग्रेजों के रहे हैं, तो वह गुलामी की मानसिकता के कारण ये जो भी संविधान हमारा जो बना हुआ है, जो महात्मा गांधी और ये पंडित नेहरू ने जो भी, चूंकि आप लोगों को भी पता होगा कि देश आज़ाद हुआ है 1947 में, लेकिन ऑन पेपर 1946 में आज़ाद हो गया था। वहाँ पर ऑलरेडी शपथ दिलाई गई थी। मैंने पूर्व के वीडियो में भी बोला है, आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वो लोग ऑलरेडी जो अंग्रेजी हुकूमत के जो हेड थे, उनके सामने जिन्ना ने और नेहरू ने शपथ ले लिया था कि मैं पाकिस्तान की अगुवाई करूंगा, और ये जो नेहरू थे उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ हिंदुस्तान की अगुवाई करूंगा। तो ये संविधान जो मेकर थे, तो संविधान तो देखिए, अम्बेडकर साहब की कोई गलती नहीं है इसमें। अम्बेडकर साहब ने सिर्फ जो पेजेस दिए थे उसको लिखा है, उन्होंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है। क्योंकि वह जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र चल रहा था, षड्यंत्र समझें या षड्यंत्र समझें, तो उसके भी ये लोग शिकार हुए हैं। इतिहास गवाह है। नहीं समझते हो तो आप लोग इतिहास को बारीकी से पढ़ो। जिनकी सत्ता रही हो अपने हिसाब से इतिहास लिखवाते रहे हैं। तो इसमें यह है समझने का विषय कि अपने भारत सरकार को भी समझना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी समझना पड़ेगा, माननीय अमित शाह जी को भी समझना पड़ेगा कि क्या खेला हुआ है। आप लोग तो केवल उनका जो भी रक्तबीज छोड़ के गए हैं, या जो संविधान में रखेल बना करके संविधान को उसको इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग उस बुराइयों को खत्म करने में आप लोगों की पूरी देखा जाए तो आयु निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग समाप्त नहीं कर पाएंगे। जहर पूरी तरीके से घोला गया है। और जब बंटवारा हुआ था 1947 में धर्म के आधार पर, तो उसमें जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया और नेहरू को हिंदुस्तान मिल गया। और हिंदुस्तान सब ही है संविधान में, भारत। और बात करी जाए, भारतीय संविधान तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन जो आर्टिकल अभी नए संशोधन हुए हैं उसमें हिंदुस्तान की जिक्र होता है, हिंदुस्तान की बात होती है। तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा संविधान की भाषा। भारतीय संविधान तो ये जब बनाया था अम्बेडकर साहब ने लिखा था। क्योंकि यह मैं फ्रंट कैमरे से नहीं बना रहा हूँ, ये जो होता है सेल्फी वाला मोड, उससे मैं बना रहा हूँ भारतीय संविधान। तो ये इसमें ये सब जो है जो खेला खेले हैं, लगातार बात करी जाए तो संविधान में भी सबको गुमराह किया गया है। संविधान क्या है इसको समझने की चीज़ें हैं। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल जो है 15 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल ये 25 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है, इसको भी समझने की चीज़ें हैं, ज़रूरत भी है। वैसे ही ये बोलता है आर्टिकल 19 के तहत कि हमारा राइट है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो वह हर जगह इंटरप्ट करता है, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे जेपीसी में उसको मेंबर बनाया गया है वहाँ पे भी इंटरप्ट कर रहा है। तो यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही तो नतीजा है। संविधान महा घटिया है। ऐसे लोगों को, देशद्रोहियों को, जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो उनको वहाँ से छांट के निकाल देना चाहिए था। बात करी जाए, अगर नहीं समझ में आता है तो
लाल कृष्ण आडवाणी साहब से पूछें, वो भी वहां से आए हैं ना, क्या वहां पे गति हुई थी, क्या दुर्गति हुई थी, सबको पता है। मुरली मनोहर जोशी से पूछे या कपूर खानदान से पूछें, कपूर खानदान बताएगा कि क्या गति हुई थी, क्या दुर्गति हुई थी। लेकिन समझने के लिए आप लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए आप लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि यह पूरा संविधान ही चेंज कराया जाए, क्योंकि यह जो संविधान बना है ये 57 मुल्क उस समय नहीं थे। 57 मुल्क तो अभी जब जल्दी में 1947 में बना है या 71 में बांग्लादेश अलग हुआ है, इंडोनेशिया वगैरह। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग 50 मुल्क बन चुके थे, जिसमें 500 लोग घुसपैठिए गए वहां पर। पर्सिया को ईरान बना दिया, और ऐसे ही घुसपैठिया गए थे तो ईरान अपना अखंड भारत का हिस्सा था, तो वह ईरान को भी इस्लामिक कंट्रियों के उसमें डाल दिए। तो ईरान भी पहले अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था। इराक की बात करें तो इराक भी भारत का अखंड हिस्सा था। जितने भी हमारे एशिया के उपमहाद्वीप हैं सब भारत के ही अखंड हिस्सा रहा करते थे। अफगानिस्तान की बात करी जाए, अफगानिस्तान भी जो है अखंड भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान की बात करी जाए, पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा था, जो 1947 में अभी हमारे आप लोग माननीय लोग भी अपने पिताजी से पूछे, अगर जीवित होंगे, नहीं जीवित होंगे तो उन भाई जिनका जो बड़ा परिवार होता है उनसे पूछे, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा परिवार तो होता नहीं, हम दो हमारे दो। हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, हम दो हमारे दो, उतना बच्चा पैदा करो। ऐसा ही मैकाले की नीति है ना, हम जितना बच्चा पैदा करेंगे हम दो हमारे दो, उसी हिसाब से हमारे जो है परवरिश होगा। जो एक बच्चा बनेगा IAS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसके लिए आप लोग जो है मतलब बना लें। लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं, यह राक्षस और देवताओं की लड़ाई है भूमि पे, क्योंकि यह स्थिर नहीं है। उन लोगों को माइंड वेकअप किया गया है कि वो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे कोई स्थिर नहीं है, क्योंकि जीवन और मरण सत्य है, और एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। बात करी जाए सुख और दुख, तो वैसे जीवन और मरण भी एक कटु सत्य है। पृथ्वी और आकाश ये नेचुरल है, ये भी कटु सत्य है, इसको समझने की चीज है। तो वह लोग जो करबला कांड हुआ था, ये पता नहीं कहां से आ, ये आक्रांता नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हुसैन, जब ये चंद्रगुप्त राजा थे, चाणक्य जी थे, उसी समय आए थे ये सब। 786 ईस्वी में 80 लोग मिलकर के मक्का में अपना, इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से यह प्लान तैयार किया था कि जो हमारे नबी के सामने गुस्ताखी हुई है, नबी के लिए लड़ा गया, तो अपनी विचारधारा वो सौंप गया, क्योंकि वह साइस्ता के ही सब बच्चे थे। साइस्ता जो थी वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की बेटी थी। 6 साल में शादी हुई, 9 साल में पीरियड आया, उससे शादी हुई। शादी होने के बाद उसका बच्चा गर्भ में आया, वहीं से ये सब नाजायज औलादों की जो आक्रांता आए थे, इन लोगों की उत्पत्ति हुई। और यही सब शपथ लिए कि मैं कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। इसलिए रमजान में जो है पानी नहीं पीते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 1 महीने पूरा जो है लोग भूखे तड़पते हैं, सब कुछ करते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना, आप लोगों ने खुद देखा होगा जब नुपुर शर्मा जी वाला मामला उठा था, तो उसमें बताया गया था कि वह अच्छे शांति के मैसेंजर थे, और वहाँ पर इनकी जो है 13-14 शादियाँ हो चुकी थी। जाते थे और जो रखेले थी उनको अपने यहाँ लाते थे, उन लोग बना देते थे, सब कुछ देते थे। तो वो सब चीज़ें, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि मैं कुरान पढ़ता हूँ, मेरे ऊपर कोई भी कटुआ अगर आके बोलेगा, कोई मुसलमान आके बोलेगा, तो मैं जवाब दूंगा साक्ष्य के साथ। साक्ष्य की बात करी जाए, मैं भी कुरान को संभाल के रखता हूँ, ऐसा नहीं है। सब कुरान में सब लिखी, ये सब चीजें नहीं लिखी हुई हैं कुरान में जो ये सब करते हैं, ठीक है। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, चाहे वह इमाम बुखारी हो, जाकिर नाइक हो, या रैली वाला जो मौलाना है, यह हमारे ऊपर चढ़ाई करने लगे ना, चूंकि हम लोग बहस करने लगे हैं, डिबेट बुलाते हैं, मीडिया वालों की भी कमी है, तो बराबरी का दर्जा देने लगे हैं, तो वो साक्षात और इंटरव्यू होता है, अच्छा बात करी जाए तो हमारे यहाँ शास्त्र रहा करते थे, तो शास्त्राण होता है, तो शास्त्राण में अब वो लोग अपने मजहब को दलील देते हैं, अपने मजहब को ऊंचा बताते हैं। अपने यहाँ मान के चलिए कि हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, वो अपने भाजपा में हैं, लेकिन वह ज्ञानी पुरुष हैं, उनको उनसे अगर पूछा जाए तो कंठस्थ सब कुछ बता देंगे, कुरान के बारे में बता देंगे, गीता भगवत अवेद पुराण शास्त्र सब कुछ बता देंगे। तो यह प्रवक्ता केवल हायर करने से भाजपा कुछ नहीं करा सकती है, आप लोगों को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। केवल समूह ग्रुप बनाने से सारी चीजें नहीं होंगी, आप लोग भी थोड़ा सा इसमें सहयोग करें और चिंतन मंथन करें, संविधान में जो भी आर्टिकल्स हैं उसको परिवर्तित करें। परिवर्तित जब तक नहीं होगा ऐसी स्थिति और यह ग्रह बना रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ भारत में करी जाए तो 1500 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अब 1500 तहसीलों के अलावा अगर बात करी जाए, जितनी भी हमारी भारत की लगती हुई सीमाएं हैं, वहाँ पर 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। 1500 तहसीलें की डेमोक्रेसी तो बदल ही चुकी हैं, लेकिन जो बॉर्डर की सीमाएं हैं वहाँ की भी डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अब बात करी जाए कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, जितने भी हमारे बंदरगाह हैं, जितने भी हमारे हवाई अड्डा हैं, यानी कि हमारे यहाँ 4 मेन बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई, ये 4 मेन बंदरगाह हैं। चारों मेन बंदरगाहों में से वहाँ की अगर देखा जाए तो आसपास, एयरपोर्ट के आसपास देखिएगा, आप लोग सर्वे कराइएगा, हम अपनी सरकार से भी बोल रहे हैं ये बात, तो चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ बना चुके हैं वो सब। वहाँ पर कोई भी कल को कोई बात होगी, बाहर से भी सेनाएं आएंगी एयरपोर्ट पे तो हाईजैक कर लेंगे। जितने भी हमारे एक्सप्रेस वे बने हुए हैं उनके किनारे आप देखिएगा, वहाँ पे मजारे या मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियाँ जरूर मिलेंगी, आपको घुसपैठियों की जरूर मिलेंगी। वैसे ही रेलवे की बात करी जाए, जितने भी हमारे आवागमन के क्षेत्र हैं सब पूरा हाईजैक कर चुके हैं लोग, तो वहाँ पर मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियाँ प्लस बात करी जाए तो मजारे वगैरह सब मिलेंगी।